इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले टेस्ट के तीसरे दिन इंडियन फास्ट बॉलर मियां साहब, डीएसपी मियां साहब, सिराज भाई, उनकी हैरी ब्रुक के साथ हुई ठीक ठाक किस्म की मुंहमारी, और वो होनी ही थी। एक तो देखें, सिराज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझें ना, अब वो जान लगा रहा होता है, सिराज जोर लगा रहा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कई दफ़ा किस्मत का भी माठा रह जाता है। 2 विकेट्स वो लेकर गया है। एक उसने बेन स्टोक्स को आउट किया, दूसरा उसने ब्रेंडन कार्स को आउट किया। लेकिन सिराज वो है जिसने हैरी ब्रुक का कैच पकड़ा, नो बॉल हो गई। हैरी ब्रुक नया नया क्रीज के ऊपर आया था। अच्छा जी, उसके बाद सिराज ने अपनी आंखों के सामने जडेजा की गेंद के ऊपर हैरी ब्रुक का एक कैच ड्रॉप होते हुए देखा, जो कि ऋषभ पंत ने किया। उसके बाद बुमराह की गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप होते हुए देखा हैरी ब्रुक का जायसवाल के थ्रू। तो वो फिर एक टीम फ्रस्ट्रेशन भी बिल्डअप होती है। ऊपर से हैरी ब्रुक साहब जो हैं, वो बाय द टाइम जब उन्हें पता चला कि 3 चांसेस मिल गए हैं, अब तो किस्मत मेरे साथ है, उसने फिर निकल कर मारा। और सिराज को तो उसने ठीक ठाक फेंटा लगाया है। आपके सामने ही है। आप अगर आपने मैच नहीं भी देखा डे प्ले, तो हाईलाइट्स जाकर देख लें। सिराज को बहुत कूटा है यार उसने, सिराज को निकल के मारा है। तो फिर अब एक फास्ट बॉलर जो कि जान मार रहा है, उसे विकेट नहीं मिल रही, ठीक है, तो जब आप उसे निकल कर एज ए बैट्समैन मारेंगे, तो वो फिर अपने अंदर तो नहीं रखेगा, वो तो बाहर निकालेगा। तो वो जिसे कहते हैं, बाकी चीज़ों की तो बिस्मिल्लाह हो ही गई है इस सीरीज़ में, रन्स की, विकेट्स की, सारी चीज़ों की। ये मुँह मारी रह गई थी, वो सिराज मियाँ ने आज पूरी कर दी। दोनों ने एक दूसरे को जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म के फक्कड़ तोले हैं, ठीक ठाक किस्म के, और दोनों ही अपनी जगह पर ठीक हैं। सिराज का अपना गुस्सा जायज़ है कि यार कुछ बन नहीं रहा, इसको तो 4 बातें सुनाऊँ, इसकी किसी तरीके से कंसंट्रेशन तोड़ने की कोशिश करूँ, हैं। ऊपर से हैरी ब्रुक, उसने कहा होगा वे चल वे तू, 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं तुम लोगों ने, 2 कैचेस ड्रॉप किए हैं, एक नो बॉल पर मुझे आउट किया है, तुम तो ज़्यादा बातें ना करो। ये वो वाला चक्कर था। तो खैर, अब वो जिसे कहते हैं गर्मी सर्दी भी हो गई, एक दूसरे को सुना भी ली, मैच भी जिसे कहते हैं दूसरी इनिंग में घुस गया। तो अब देखना ही है कि सिराज मियाँ दूसरी इनिंग में बॉलिंग कैसे करते हैं। हैरी ब्रुक के साथ जो एपिसोड होना था वो तो हो गया, चलो। कृष्णा, सिराज, शरदुल, इनको भी चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी, एक एंड से बुमराह की तरफ ही नहीं, क्योंकि फॉर सम रीज़न पता नहीं क्या चक्कर है, बुमराह बॉलिंग कर रहा होता है तो ऐसे लगता है पता नहीं पिच में कौन से डीमंस हैं बैट्समैन के लिए, और जब ये बाकी 3 बॉलिंग कर रहे होते हैं, अगला निकल के मार रहे होते हैं। इसीलिए मुझे ये लगता है कि इंडिया को कम अज़ कम 350 का टारगेट देना चाहिए इंग्लैंड को। वो आएंगे, वो ड्रॉ करने नहीं जाएंगे। जो भी इंडिया उनको टारगेट देगा, वो उस टारगेट के पीछे जाएंगे ज़रूर इंग्लैंड वाले, क्योंकि वो क्रिकेट ही ऐसी खेल रहे हैं। और फिर ऐसी क्रिकेट में बुमराह सारे के सारे ओवर तो नहीं करेगा, और इंग्लैंड को भी पता होगा कि बुमराह एक एंड से एक ही ओवर कर सकता है, दूसरा आएगा तो फिर वो इनके पीछे जाएंगे, वो सिराज के पीछे भी जाएंगे, वो कृष्णा के पीछे भी जाएंगे, वो शरदुल के पीछे भी जाएंगे। और देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि शायद वो जडेजा को भी टेक ऑन करने की कोशिश करें। तो वो जो मुँह मारी है वो तो चलो ठीक है, हो गई, ओके, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन ये जो आगे आने वाले 2 दिन है ना, उसके लिए सिराज क्या और बाकी सारे क्या, ये लंगोट कस लें। बुमराह तो मैनेज कर लेगा, वो पहले भी करता आया है। इनकी जो है ना बॉलिंग, ये बाकी सब की ये बहुत मैटर करेगी, बहुत ज़्यादा। और सिराज को ना बड़े ठंडे दिमाग से ना बॉलिंग करने का सोचना होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टोक्स वाली विकेट तो सिराज को हैप्पी बर्थडे ही है। वो स्टोक्स ने खुद ही बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़खानी की और एज लगा और वो कॉर्ड पे एंड हो गया। उसमें टेक्निकली सिराज का इतना कमाल नहीं है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिराज को एक ही विकेट मिली है, और वो भी एक टेल एंडर की। तो सिराज को ना अपनी गेम उठानी पड़ेगी, टॉप ऑर्डर को डैमेज करना पड़ेगा इंग्लैंड की। ये मेरा एक छोटा सा मशवरा है सिराज को, दो कि उसे खुद भी पता होगा यार, इंटरनेशनल क्रिकेटर है, उसे खुद भी पता होगा। तो आई रियली होप कि वो सेकंड इनिंग्स में विद द बॉल बेहतर परफॉर्म करे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।